आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच माओवादी संगठन ने फिर से सरकार से शांति की बात की। माओवादी संगठन 5वीं बार सरकार से शांति वार्ता की बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार के भी अपने शर्त हैं। बता दें, माओवादियों के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बताए क्या वो बातचीत के लिए तैयार है। तो वहीं इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब तक माओवादी हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि माओवादी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आए। तो आइए आपको ये बताते हैं कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों की शांति वार्ता अपील पर क्या तीखा जवाब दिया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी इस ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर माओवादी संगठन ने इससे पहले ही एक प्रेस नोट जारी कर सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। बता दें, यह माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए 5वीं अपील है। माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार को साफ करना चाहिए कि वह शांति वार्ता के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। अभय ने यह भी स्वीकार किया कि बीजापुर के करेगुट्टा पहाड़ियों में हाल ही में हुए मुठभेड़ में उनके 26 साथी मारे गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन शांति वार्ता के लिए तैयार है और वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि 7 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों के घेरे में माओवादी अपनी बैठक भी नहीं कर पा रहे हैं। माओवादी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 25 अप्रैल को उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से शांति वार्ता और युद्ध विराम की अपील की थी। इस पर तेलंगाना सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। तो वहीं माओवादियों की अपील पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले कभी बस्तर के दर्द में शामिल नहीं हुए, ना ही चिगावरम, घोड़ा गांव, इराबोर, दरभागुड़ा और झीरम घाटी जैसे नरसंहारों पर बोले, अब अचानक शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, तो यह स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तिगत लोगों के जरिए माओवादी वार्ता की बात कर रहे हैं, जो बस्तर की पीड़ा में कभी खड़े नहीं हुए। मड़ीकोटा, रानी बोली, ताड़मेटला जैसे स्थानों पर आदिवासियों के साथ हुई हिंसा पर लोगों ने कभी चिंता नहीं जताई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही नहीं चाहती कि गोली चले। सरकार चाहती है कि माओवादी मुख्यधारा में आए और लोकतंत्र का सम्मान करे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया है और अब कहती हैं मुख्यधारा में आइए, पुनर्वास पाइए। सरकार मान सम्मान के साथ माओवादियों को समाज में वापस लाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग हैदराबाद में बैठकें करके राज्य सरकारों को निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बस्तर के लोगों के दर्द पर कभी एक शब्द नहीं कहा। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। भारत के संविधान को हर गांव, हर इलाके तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में यह काम किया जा रहा है। माओवादियों की ओर से एक बार फिर शांति वार्ता की अपील की गई, लेकिन सरकार का रुख अब भी साफ है। हथियार छोड़िए, तभी वार्ता संभव। अब देखना होगा कि क्या माओवादी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर यह अपील भी बाकी 4 अपीलों की तरह अधूरी रह जाएगी। सरकार जहां माओवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है, तो वहीं माओवादी अब बातचीत की टेबल पर आने के संकेत दे रहे।
आगे का रास्ता इन्हीं दोनों पक्षों के फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।